नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज आईपीएल में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले 64वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 300 लाइक है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, टाटा आईपीएल के अंतर्गत आज 64वां महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स टीम मौजूद थी। जहां आज जब इस महामुकाबले में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद लखनऊ की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज मिचेल मार्श और एडन मार्क्रम के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन तूफानी एवं विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पारी का पहला ओवर लेकर लखनऊ की तरफ से मोहम्मद सिराज आते हैं, जिसकी पहले ही गेंद पर एडन मार्क्रम शानदार चौका लगाते हैं और अपना और टीम का खाता खोलते हैं। जहां आगे डाली गई गेंद को मार्क्रम ने कवर और पॉइंट के फील्डर के बीच से ड्राइव करते हुए गैप में गेंद को भेजकर बाउंड्री हासिल की और इस पहले ओवर से 8 रन लखनऊ की टीम को मिल गए थे। इसके बाद दूसरा ओवर अरशद खान को दिया जाता है, जिसकी पहले ही गेंद पर एडन मार्क्रम द्वारा एक और बेहतरीन चौका देखने को मिलता है, जो उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पर डाली गई फुल लेंथ गेंद पर शानदार कवर ड्राइव करते हुए डीप कवर्स की ओर शॉट लगाया और गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार निकल गई। 4 रनों के लिए वही मिचेल मार्श ने भी अब अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और अरशद खान की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगा दिया, जहां ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को मार्श ने भी डीप कवर्स की ओर शॉट लगाया और बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा स्टैंड में चली गई छक्के के लिए और लखनऊ की टीम को इस ओवर से 14 रन मिल गए। और फिर चौथा ओवर लेकर कगिसो रबाड़ा आते हैं, जिसकी दूसरी गेंद पर भी मिचेल मार्श सीधे विकेटों पर डाली गई। गेंद को बड़ी खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फ्लिक करके मिड विकेट की तरह गेंद को गैप में भेज बाउंड्री पार करा चौका बटोरते हैं। तो वही 5वें ओवर में भी एक और बेहतरीन चौका मिचेल मार्श के बल्ले से मोहम्मद सिराज के ओवर में देखने को मिलता है, जब वह तीसरी गेंद पर आगे डाली गई गेंद को मार्श ने मिड ऑफ की ओर शॉट खेला और गेंद बीच बल्ले में लगकर सीमा रेखा पार कर गई। चौके के लिए तो वही पावर प्ले का आखिरी ओवर कगिसो रबाड़ा को सौंपा जाता है, जिसमें 2 लगातार बेहतरीन छक्के एडन मार्क्रम लगा देते हैं। जहां पहले दूसरी गेंद पर एडन मार्क्रम ने महज अपनी टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा पार स्टैंड में भेज देते हैं और छक्का हासिल करते हैं। तो वही अगली ही गेंद पर फुल लेंथ की गेंद को एडन मार्क्रम ने लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट लगाया और बीच बल्ले को लगकर गेंद दर्शकों के बीच चली गई 6 रनों के लिए। और इस 6वें ओवर से लखनऊ को 15 रन मिलते हैं और इसी के साथ इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो जाती है और लखनऊ का स्कोर 6 ओवरों में 53 रनों पर पहुंच जाता है। जहां इन दोनों की इस साझेदारी ने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को टेंशन में डाल दिया था, क्योंकि अब मिचेल मार्श का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 7वें ओवर में एक चौका और एक बेहतरीन छक्का प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर लगा दिया था, जहां पहले दूसरी गेंद पर लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को मार्श ने फाइन लेग की दिशा में शॉट लगते हुए गेंद सीधा सीमा रेखा पार करा 4 रन बटोरे। तो वहीं चौथी गेंद पर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मार्श मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया और गेंद सीधे स्टैंड में गई 6 रनों के लिए। जहां मिचेल मार्श की ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी जारी थी और वह हर ओवर में बड़े शॉट लगा रहे थे और उन्होंने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक शानदार गगनचुंबी छक्का साईं किशोर की गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेलकर लगाया। तो वहीं 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक चौका प्रसिद्ध कृष्णा को लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर मिचेल मार्श ने मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर हासिल किया
तो वहीं पांचवीं गेंद पर एडन मार्करम ने भी अपना बल्ला चलाया और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर मार्करम ने एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में गैप में गेंद को भेजकर चौका बटोरा। जहां इन दोनों की ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी जारी थी और गुजरात के गेंदबाज कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो वहीं 10वें ओवर में भी मिचेल मार्श ने साई किशोर की दूसरी गेंद पर आगे डाली गई गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट लगाकर बेहतरीन गगनचुंबी छक्का लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। जहां इन दोनों की यह साझेदारी 91 रनों की हो चुकी थी, जिसे इसी ओवर की 5वीं गेंद पर साई किशोर ने तोड़ा और एडन मार्करम को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां एडन मार्करम 23 गेंद में 36 रन की पारी खेलकर आउट हुए और 91 रनों के स्कोर पर पहला विकेट लखनऊ की टीम ने को दिया था। जिसके बाद मिचेल मार्श का साथ निभाने निकोलस पूरन मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही आखिरी गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग भरा शॉट लगाया और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज छक्का हासिल करते हुए अपना खाता खोला। और 10 ओवर की समाप्ति के बाद 97 रन स्कोर बोर्ड पर लखनऊ की टीम ने एक विकेट खोकर लगा दिए थे। जहां अर्धशतक लगाने के बाद तो मिचेल मार्श और भी घातक बल्लेबाजी करने लगे थे और उन्होंने 11वें ओवर में कग्गिसो रबाड़ा 5वीं गेंद पर करारा पुल शॉट आगे पटकी गई गेंद पर लगाकर चौका बटोरा और टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। जिसके बाद राशिद खान को ओवर दिया गया और इस ओवर में मिचेल मार्श कुछ ऐसा कर जाएंगे इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। और मिचेल मार्श ने इस 12वें ओवर में जो राशिद खान की धुनाई की वह देखने लायक थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने पहली ही गेंद पर पुल शॉट के जरिए हवाई फायर करते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा पार करा छक्का लगाकर की और इसके बाद दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया। जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और राशिद खान की तीसरी गेंद पर ऊपर डाली गई गुगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट लगाया और एक और गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। जिसके बाद 2 लगातार चौके भी मार्श के बल्ले से देखने को मिले। जहां चौथी गेंद पर उन्होंने पुल शॉट का इस्तेमाल करके गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा, तो वहीं 5वीं गेंद पर छोटी डाली गई गेंद पर एक बार फिर पुल शॉट लेग साइड की ओर लगाकर चौका बटोरा और इस ओवर से मिचेल मार्श ने 25 रन हासिल किए। जिसके साथ ही 12 ओवर के बाद लखनऊ ने 132 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जिसके बाद एक बेहतरीन छक्का 14वें ओवर में राशिद खान की ही गेंद पर निकोलस पूरन के बल्ले से देखने को मिला। जहां ऊपर डाली गई गेंद पर पूरन ने लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट लगाया और गेंद बीच बल्ले को लगकर सीधे स्टैंड्स में गई छक्के के लिए और इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। जिसके बाद एक बार फिर शुभमन गिल की टेंशन बढ़ने लगी थी, जिसको 15वें ओवर में साई किशोर की गेंद पर 2 बड़े शॉट खेल निकोलस पूरन ने और बढ़ा दिया। जहां पहले दूसरी गेंद पर निकोलस पूरन ने इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए बाउंड्री हासिल करते हुए लगाया और स्कोर को 150 रनों के पार ले गए, तो वही चौथी गेंद पर गुड लेंथ गेंद पर पूरन ने लॉन्ग ऑन की बाउंड्री की ओर शॉट खेल गेंद को स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए और 15 ओवर के बाद एक विकेट खोकर 160 रन लखनऊ की टीम बना चुकी थी और अब 5 ओवरों का खेल बचा हुआ था। जिसके बाद 16वां ओवर मोहम्मद सिराज को सौंपा गया, जिसकी पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका मिचेल मार्श के बल्ले से देखने को मिला, तो वही तीसरी गेंद पर निकोलस पूरन ने भी एक चौका स्कूप शॉट के जरिए शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज हासिल किया। जहां निकोलस पूरन का बल्ला यही नहीं रुका और आखिरी 2 गेंदों पर भी 2 बड़े शॉट लगा दिए। जहां पहले 5वीं गेंद पर अपनी टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट करते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार गिरा छक्का हासिल किया, तो वहीं आखिरी गेंद पर भी ऊपर डाली गई गेंद को सामने की ओर शॉट खेल चौका बटोरा और इस ओवर से लखनऊ को 20 रन मिल गए। जिसके बाद 17वां ओवर अरशद खान लेकर आए, जिसे भी निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने नहीं बख्शा और 2 बेहतरीन चौके लगाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। जहां पहले दूसरी गेंद पर पूरन ने एक शानदार छक्का लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ अब सभी की निगाहें मिचेल मार्श को निहार रही थीं, क्योंकि मिचेल मार्श भी इस मुकाबले में
अब अपने ऐतिहासिक शतक को पूरा करने वाले थे और उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाते हुए अपने ऐतिहासिक शतक को पूरा किया और जश्न मनाया, जहां पवेलियन से भी सभी ने खड़े होकर तालियों के साथ उनके शतक का स्वागत किया। जहां एक तरफ पूरन तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मिचेल मार्श का बल्ला भी आग उगल रहा था और अब निकोलस पूरन अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 18वें ओवर में 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां मिचेल मार्श ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया और स्टैंड्स में भेज छक्का हासिल किया और स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली ही गेंद पर भी एक बेहतरीन छक्का लगाकर इस ओवर से भी 18 रन बटोर लिए और 18 ओवर के बाद लखनऊ ने 212 रन 1 विकेट खोकर बना लिए थे और अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ था। लेकिन 19वां ओवर लेकर आए अरशद खान ने लखनऊ को एक बड़ा झटका दिया और दूसरी गेंद पर शतक लगाने वाले मिचेल मार्श को शरफेन रदरफोर्ड के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां मिचेल मार्श 64 गेंदों में 117 रनों ऐतिहासिक पारी खेल आउट हुए और 121 रनों की धमाकेदार साझेदारी का यहां अंत हुआ, जिसके बाद कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो वहीं 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का निकोलस पूरन ने लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को पुल शॉट के जरिए स्टैंड में भेजकर हासिल किया। तो वहीं पारी का आखिरी ओवर कगिसो रबाड़ा को सौंपा गया, जिसमें ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला और पहली ही गेंद पर गुड लेंथ में डाली गई गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेल स्टैंड में गेंद को भेजा छक्के के लिए। तो वहीं 5वीं गेंद पर भी मिड विकेट की ओर हवा में शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा पार करा एक और बेहतरीन छक्का हासिल किया। इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति के बाद 235 रन 2 विकेट खोकर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने बना लिए थे और 236 रनों का विशाल लक्ष्य गुजरात की टीम को जीतने के लिए मिला था, जिसके बाद इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात टाइटंस की तरफ से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां लक्ष्य बहुत बड़ा था। ऐसे में इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाए। तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहला ओवर नए गेंदबाज आकाश सिंह को सौंपा गया, जिसकी पहली ही गेंद पर सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन ने एक कमाल का चौका लगा दिया और इसी चौके के साथ गुजरात का यह रन चेस शुरू हुआ। तो वहीं इसी ओवर में 5वीं गेंद पर फिर से साई सुदर्शन के बल्ले से एक और चौका सभी को देखने को मिला। आपको बता दें कि साई सुदर्शन की पहली ही ओवर में इस खतरनाक बल्लेबाजी से उनके फॉर्म का अंदेशा लगाया जा सकता था। तो वहीं इस पारी का दूसरा ओवर डालने आए आकाशदीप के खिलाफ इस ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक चौका लगा दिया, लेकिन दोस्तों बाद में चेक करे जाने पर वह गेंद सीधे पहले साई सुदर्शन के पैड पर लग रही थी, जिस वजह से वो LBW आउट थे। लेकिन अपील न करने की वजह से अंपायर ने भी उसे आउट करार नहीं दिया और साई सुदर्शन को एक बड़ा जीवनदान पारी की शुरुआत में ही मिल गया। तो वहीं फिर से कप्तान ऋषभ पंत ने इस पारी का तीसरा ओवर आकाश सिंह को डालने दिया था। लेकिन दोस्तों अब इस ओवर में इस नौजवान गेंदबाज का सामना शुभमन गिल से था और शुभमन गिल ने एक ही ओवर में 3 लगातार चौके लगाकर इस लखनऊ की गेंदबाज पर दबाव बढ़ा दिया। आपको बता दें कि कप्तान ऋषभ पंत लगातार अपने गेंदबाजों पर गुस्सा नजर आ रहे थे। तो वहीं उसके अगले ओवर में भी आकाशदीप के खिलाफ भी शुभमन गिल ने यही फिर से करके दिखाया और 2 लगातार चौके इस ओवर में भी लगा दिए। गुजरात की ओपनिंग जोड़ी ने फिर से अपनी टीम को एक लाजवाब शुरुआत इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दिलाई थी, जिसने कप्तान ऋषभ पंत की परेशानियां बढ़ा दी थीं। लेकिन तभी कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी में बदलाव किया और पारी का 5वां ओवर विलियम ओरुरक को दे दिया और विलियम ओरुरकी के खिलाफ भी साई सुदर्शन के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के गेंदबाज ने इस ओवर में अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए अद्भुत फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया
साई सुदर्शन इस मुकाबले में 16 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि गुजरात की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब जोस बटलर मैदान में उतरे थे, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए आवेश खान के खिलाफ नए बल्लेबाज जोस बटलर ने एक अलग ही रवैये के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और इस पावर प्ले के अंतिम ओवर में जोस बटलर ने आवेश खान को इस ओवर में 2 चौके और 2 धमाकेदार छक्के लगाकर 21 रन इस ओवर में जी लगा दिए। जोस बटलर मानो मैदान के बाहर से ही सेट होकर बल्लेबाजी करने के लिए इस मुकाबले में उतरे थे। जोस बटलर की इसी धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से पावर प्ले में 67 रन गुजरात की टीम ने लखनऊ की गेंदबाजी के आगे बना लिए। इतना बड़ा लक्ष्य सामने होने के बाद भी गुजरात की बल्लेबाजी लखनऊ की गेंदबाजी के सामने हार नहीं मान रही थी। पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद भी लखनऊ की यह धमाकेदार बल्लेबाजी आगे भी जारी रही और पावर प्ले के बाद पारी का 7वां ओवर शाहबाज अहमद को डालने दिया गया, लेकिन उनके भी इस ओवर में सटीक गेंदबाजी करने के बावजूद शुभमन गिल ने एक लाजवाब चौका लगा दिया। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने इस मुकाबले का एक बहुत ही बड़ा विकेट लखनऊ की टीम को दिला दिया और इस ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को आवेश खान ने अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 20 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की टीम को जिस विकेट की जरूरत थी वही विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर अब उन्हें मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए शरफेन रदरफोर्ड आए थे, लेकिन तभी कप्तान ऋषभ पंत ने फिर से आकाश महाराज को गेंदबाजी पर लगाया और आकाश महाराज ने आते ही अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर गुजरात के एक और विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां, सेट हो चुके जोस बटलर 18 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए थे। आपको बता दें कि जोस बटलर का यह विकेट गुजरात की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। जी हां दोस्तों, गुजरात के लिए जो 3 बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन हर एक मुकाबले में बना रहे थे, वो तीनों ही बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब मैदान पर शाहरुख खान उतरे थे। अब यहां से एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना गुजरात की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था और फिर यहां से शाहरुख खान और शरफेन रदरफोर्ड ने इस जिम्मेदारी को बखूबी उठाया और अपनी टीम को विरोधी टीम के सामने झुकने नहीं दिया और धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए विलियम ओरुकी को शाहरुख खान ने इस ओवर में धमाकेदार छक्का लगा दिया था। तो वहीं उसके अगला आकाशदीप डालने आए, लेकिन आकाशदीप के खिलाफ रदरफोर्ड ने अपनी ताकत दिखाई और इस ओवर में एक शानदार छक्का अपने बल्ले से भी लगा दिया। तो वहीं इस ओवर में शाहरुख खान भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी इस ओवर में गजब का छक्का लगा दिया। अब यहां से फिर से गुजरात की जीत की उम्मीद जगने लगी थी। फिर से कप्तान ऋषभ पंत दबाव महसूस करने लगे थे। तो वहीं पारी के 14वें ओवर में तो आवेश खान जैसे अनुभवी गेंदबाज को भी शाहरुख खान और शरफेन रदरफोर्ड की जोड़ी ने नहीं छोड़ा और इस ओवर में इन दोनों ने आवेश खान को 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया। इन दोनों की यह साझेदारी अब लखनऊ की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित होने लगी थी। आपको बता दें कि देखते ही देखते इन दोनों की अर्शदकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब लखनऊ की गेंदबाजी के लिए यह एक बहुत ही बड़ा खतरे का इशारा था। यह साझेदारी तोड़ना लखनऊ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। लेकिन पारी का 15वां ओवर शाहबाज अहमद को देना कप्तान ऋषभ पंत की एक और बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इस स्पिन गेंदबाज के सामने इन 2 सेट बल्लेबाजों ने फिर से अपनी ताकत का असली जलवा दिखाया और इस ओवर में भी एक चौका और एक छक्का लगा दिया। अब लखनऊ की गेंदबाजी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। यह साझेदारी इस मुकाबले को लखनऊ के हाथ से छीनती दिख रही थी। तो वहीं उसके अगले ओवर में भी गुजरात की इस खतरनाक जोड़ी ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब यह रोमांचक मुकाबला अंतिम 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर अब गुजरात की टीम को जीत के लिए 54 रनों की दरकार थी और अब इस पारी का 17वां ओवर विलियम ओरुकी डालने आए
और इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर गुजरात की इस आग उगलती हुई साझेदारी को ही तोड़कर रख दिया और इस गेंदबाज ने सेट हो चुके शर्फेन रदरफोर्ड को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि रदरफोर्ड इस मुकाबले में 22 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हो गए थे। विलियम ओरुर्की ने गुजरात की 86 रनों की एक विशाल साझेदारी को तोड़ दिया था, जिस वजह से कप्तान ऋषभ पंत पहली बार इस मुकाबले में खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए राहुल तेवतिया मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे शाहरुख खान ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। आपको बता दें कि शाहरुख खान की इस पारी ने इस मुकाबले में फिर से जान भर दी थी, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज राहुल तेवतिया को भी विलियम ओरुर्की ने हिम्मत सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि राहुल तेवतिया इस मुकाबले में 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं विलियम ओरुर्की ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन दिए, जिस वजह से आपको बता दें कि अब आखिरी 3 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए 50 रन बनाने थे। दबाव फिर एक बार गुजरात की टीम के ऊपर था। अब इस पारी का 18वां ओवर शाहबाज अहमद डालने आए थे, तो वहीं अब आपको बता दें कि बल्लेबाजी के लिए अरशद खान मैदान में उतरे थे, लेकिन इस 18वें ओवर में भी शाहबाज अहमद ने गुजरात के इन 2 बल्लेबाजों को कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया। तो वहीं इस ओवर की अंतिम गेंद पर शाहबाज ने अरशद खान को विलियम ओरुर्की के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि अरशद खान इस महामुकाबले में 3 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं शाहबाज अहमद के इस ओवर से गुजरात की टीम को बस 7 रन मिले, जिस वजह से आखिरी 2 ओवरों में गुजरात की टीम को 43 रनों की दरकार थी। लखनऊ के अंतिम ओवर में सटीक गेंदबाजी ने इस मुकाबले को फिर से उनकी तरफ मोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए राशिद खान मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी का 19वां ओवर अब आवेश खान को डालने दिया गया, लेकिन अंतिम ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करने के लिए मशहूर हो चुके आवेश खान ने शाहरुख खान जैसे सेट बल्लेबाज को इस ओवर में हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। तो वहीं अपने इसी ओवर में आवेश खान ने शाहरुख खान को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि शाहरुख खान इस मुकाबले में 29 गेंदों में 57 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन अब शाहरुख खान के साथ ही गुजरात की इस मुकाबले की जीत की उम्मीद भी मैदान छोड़कर बाहर चली जा रही थी। अब मैदान पर कगीसो रबाड़ा आए थे। इस 19वें ओवर में आवेश खान ने बस 5 रन दिए थे, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंद पर गुजरात की टीम को 38 रन बनाने थे, जो पूरी तरह से मुकाबले में अब नामुमकिन था। अब इस पारी का अंतिम ओवर आयुष बधोनी को डालने दिया गया और आयुष बधोनी ने अपने इस ओवर में कगीसो रबाड़ा को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि कगीसो रबाड़ा इस मुकाबले में 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब मैदान पर साई किशोर उतरे थे, लेकिन अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर साई किशोर को भी आयुष बधोनी ने क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ लखनऊ की टीम ने 33 रनों से इस महामुकाबले में जीत हासिल कर ली।